स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद जीवन। आज का ये वीडियो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और सुनना, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर कौन से चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा मैं और दो वीडियो आपके बीच में लेने वाला हूँ कि आपको किस एग्जाम के अंदर किस प्रकार आपको आंसर लिखने हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा और एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। उसके बारे में आपको एग्जाम से पहले बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, इन सभी के बारे में बता दूंगा। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का एग्जाम होता है, इन सभी के बारे में बता देता हूँ। पहले एक बार आप सभी को वैसे पता भी होगा कि काफ़ी टाइम हो गया है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो वैसे आपको सब पता ही होगा कि कौन से सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ। सबसे पहले आपका रहने वाला है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो आपके कॉलेज लेवल का एग्जाम होगा। 25 और 25 दो नंबर, मतलब टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ओनली फॉर कॉलेज लेवल का होगा, यूनिवर्सिटी लेवल का नहीं होगा। और उसके बाद में आपके जो सेकंड सब्जेक्ट है अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, इसका जो आपके इंटरनल होगा वो 25 मार्क्स का होगा और 75 मार्क्स का है वो आपके एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो 75 मार्क्स का आपके एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 25 का इंटरनल, टोटल 100 मार्क्स का आपके एग्जाम रहने वाला है। टाइम रहने वाला है 3 आवर्स का टाइम रहने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। इसका भी दोनों का पार्ट ए पार्ट बी के अंदर एग्जाम होने वाला है। जो आपके 25 मार्क्स का होगा इंटरनल होगा और 75 मार्क्स का आपके एक्सटर्नल एग्जाम होगा। 3 आवर का आपके एग्जाम टाइम रहने वाला है और 100 मार्क्स का ये भी एग्जाम होगा आपके। उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड है, वो आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर है। लेकिन नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट है, इसका ओनली फॉर आपके इंटरनल एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके ओनली फॉर एक्सटर्नल एग्जाम है अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी और अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, ये दो ही एग्जाम होने वाले, बाकी सब आपके कॉलेज लेवल के एग्जाम होने वाले। और नर्सिंग फाउंडेशन का इंटरनल प्रैक्टिकल होने वाला है कॉलेज लेवल का और एग्जाम भी कॉलेज लेवल का होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा, वो होगा आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और नेक्स्ट दो वीडियो अपने और आने वाले हैं, उसको मैंने आपको बता दिया पहले कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, इसके बारे में बता दूंगा। और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है इसके बारे में बता दूंगा। और सेकंड वीडियो आपके रहने वाला है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ में सारी की सारी पीडीएफ है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, फर्स्ट सेमेस्टर लेकर 8 सेमेस्टर की सारी आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं सबसे पहले अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल एग्जाम के अंदर वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन है जो एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड, यहाँ से आपके एमसीक्यू बन सकता है। जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है फर्स्ट, यहाँ से एमसीक्यू बनने के पूरे चांसेस है, 1 या 2 एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है और यहाँ से शॉर्ट इजी क्वेश्चंस के अंदर यहाँ भी बन सकता है आपके। और नेक्स्ट आपके है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ से जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में आप पूछ सकता है और मसल्स एंड रेस्पिरेशन इसके बारे में आपको पूछ सकता है। और एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नर्सिंग, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन या आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकता है। एप्लीकेशन ऑफ द इम्प्लीकेशंस नर्सिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसेसरी ऑर्गन्स एंड डाइजेशन। और नेक्स्ट चैप्टर आपके द सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यहाँ से हार्ट का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बन सकता है, हार्ट वॉल के बारे में एंड लिम्फेटिक टिश्यूज़ के बारे में। और आपके जो नेक्स्ट ईयर का वेंस एंड आईवी इंजेक्शन के बारे में पूछ सकता है। और आईवी जो एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन के बारे में आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है यहाँ से। और नेक्स्ट है सिस्टम आपके एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ओनली फॉर 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन एनाटॉमी के अंदर, 2 क्वेश्चन फिजियोलॉजी के अंदर, वो भी आपको
अटैम्प्ट में से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से 2 या 1 अटैम्प्ट करना होता है, वो आपको दे रखे होंगे। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस होता है। और सेंसरी ऑर्गन, इससे काफ़ी बहुत ही कम क्वेश्चन या एक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर MCQ देखने को मिल सकता है इसके अंदर। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन 100% 5 नंबर का पूछा जाएगा इसके अंदर। तो इसके एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में क्वेश्चंस बन सकता है, और बोन्स के बारे में, जो टाइप कौन कौन से बोन्स है, कौन सी कितनी बोन्स होती है, और अपर आर्म के अंदर, लोअर आर्म के अंदर, यहाँ से MCQ बन सकता है। और इसके अंदर आपके डिफरेंट भी पूछ सकता है, एक्सियल और एपेंडिकुलर, इसके अंदर जॉइंट्स के बारे में क्वेश्चंस बन सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं आपके द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा टाइप्स के बारे में और प्रिंसिपल मसल्स, इसके बारे में पूछ सकता है। द रिनल सिस्टम, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा रिनल सिस्टम से। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी एंड यूट्रस एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 100%, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और नेक्स्ट है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और लास्ट चैप्टर आपके हैं जो दे रखा है द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे CNS, ANS या PNS, इसके अंदर डिफरेंस पूछ सकते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व, इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजी। एनाटॉमी के बारे में मैंने बता दिया, अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर कौन कौन से जो चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल फिजियोलॉजी एंड बेसिक कंपोनेंट। इसके अंदर नॉर्मल सा MCQ बन सकता है, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर सेल साइकिल का आ सकता है, और टिश्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर फिजियोलॉजी पूरी होगी, वो आपको इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, इसके अंदर फंक्शन ऑफ, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, इसके बारे में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाइपोक्सिया, इसके बारे में MCQ भी बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर फंक्शन ऑफ ऑर्गन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेलेवे के बारे में इंपॉर्टेंट है। और कंपोजिशन ऑफ द पेनक्रिएटिक जूस एंड फंक्शन रेगुलेशन ऑफ द पेनक्रिएटिक सिक्रेशन, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में, ब्लैडर और पेनक्रीज के बारे में। और मूवमेंट ऑफ एलिमेंट, ये काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। डाइजेशन इन माउथ, स्टोमक एंड प्रोसेस भी इसका पूछ सकते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम नेक्स्ट चैप्टर, इसके अंदर फंक्शन ऑफ हार्ट और कंडक्शन सिस्टम, इसके बारे में आपके क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। और ब्लड प्रेशर, पल्स, सर्कुलेशन और हार्ट रेट, इसके बारे में नॉर्मल से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, इसके बारे में आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन 100% बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके। तो WBC या इसके बारे में पढ़ के जाना, आपको डिटेल्स वैसे आपने पढ़ रखा है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैसे जो टॉपिक्स है आपने 12th और 11th के अंदर पढ़ रखे, वो सेम आपको रिपीट होने वाला है, लेकिन थोड़ा डिटेल के अंदर दे रखा है। बाकी लगभग सेम है, 90% के आसपास लगभग सेम है, बाकी डिटेल के अंदर दे रखा है। और नेक्स्ट है आपके जो हीमोलाइसिस, इसके हीमोस्टेसिस, इसके बारे में पूछ सकते हैं। प्रोटीन के बारे में पूछ सकते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में। और ब्लड ग्रुप के, इसके बारे में नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है। और द एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपके अदर हार्मोन्स के बारे में और अल्टरनेशन इन डिजीज़ के बारे में बन सकते क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड पेनियल ग्लैंड के बारे में पूछ सकते हैं। द सेंसरी ऑर्गन के अंदर आप फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में, इसके नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा आपके। ज़्यादातर RUCS एग्जाम में वो शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करता है। ज़्यादातर वो एक क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो 1 या 2 देखने को मिलेंगे, बाकी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी फोकस करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन उन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। उसके बाद आपके जो बोन्स के बारे में, जॉइंट्स एंड अल्टरनेशन और प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स और स्मूथ मसल्स के बारे में। और रिनल सिस्टम के बारे में, किडनी के फंक्शन क्या है इसके बारे में, GFR के बारे में फंक्शन ऑफ यूट्रस, और इसके बारे में क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं। और नर्वस सिस्टम के अंदर आपके जो नर्वस इम्पल्स एंड रिव्यू ऑफ द टाइप्स नर्वस के और सेंसरी एंड मॉडर्न नर्वस सिस्टम के डिफरेंस पूछ सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर भी डिफरेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से भी बन सकता है फिजियोलॉजी के अंदर। फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्वस और वेस्टिबुलर अपीयरेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है वो है रिफ्लेक्शन और CSF, और आपके
फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, इसका कंपोजिशन पूछ सकते हैं सी शेप का। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट को ये भी नहीं बता होता कि एनाटॉमी के अंदर कौन किस प्रकार आंसर लिखना है और फिजियोलॉजी के अंदर किस प्रकार आंसर लिखना है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, डिटेल से बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एनाटॉमी के अंदर कैसे आंसर लिखने हैं और फिजियोलॉजी के अंदर कैसे आंसर लिखने हैं। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।